औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 12 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 11 के आखिर में आयत नंबर 39 और 40 में अल्लाह तबारक व तआला ने काफरों के लिए दो मिसालें बयान की या काफरों के दो ग्रोह जिक्र फरमाए। एक वो जो कि उसकी मिसाल ऐसी दी कि जो दूर से रेत के ज़र्रे को पानी समझ के लंबा सफ़र करके पानी तक पहुंचता है, और जब पानी तक पहुंचता है तो जब वो पानी तक पहुंचता है तो देखता है कि वो पानी नहीं जिसको वो पानी समझ रहा था, बल्कि वो रेत का ज़र्रा है। और उस वक्त उसकी मायूसी यानी कि अमाल ज़ाया होते हुए नज़र आएंगे उसको, और अपनी मेहनत पे पानी फिरता हुआ नज़र आएगा, और फिर इंसाफ के लिए वहाँ अल्लाह तबारक व तआला को बैठे हुए पाएगा। दूसरी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के 7 तह के नीचे अंधेरे की बयान की कि उनके लिए अंधेरा ही अंधेरा होगा, और कोई रोशनी ऐसा अंधेरा होगा कि जिसमें इंसान को अपना हाथ भी दिखाई नहीं देगा। अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रुकू नंबर 12 में किससे खिताब फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। रुकू नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मिसालें बयान फरमाई। आयत नंबर 41 है, रुकू नंबर 12 है। अलम तरा, क्या वो नहीं देखता कौन, क्या तू नहीं देखता कौन, वो जो इनकार करने वाला, जो कुफर करने वाला। वो नबी को भी खिताब हो सकता है कि आप देखें, इसको समझें, और मोमिन भी जो सवाल करता है उसको भी सवाल है। अलम तरा अन्न अल्लाह, क्या वो नहीं देख, क्या तू नहीं देखता, युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़, जो मखलूक ज़मीन और आसमान में पाई जाती है वो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात बयान करती है। यानी सारी चीज़ों को ये अवेयरनेस है, सारी चीज़ें जिनको सोचने समझने की सलाहियत नहीं है वो भी अनजाने में जाने में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात और अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल है। लेकिन इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अशरफ मखलूक बनाने के साथ समझने और सोचने की सलाहियत दी, और वो है कि सवाल जवाब में पड़ा हुआ है, हर धर्मी में पड़ा हुआ है, बागी हुआ है, ज़िद में पड़ा हुआ है और नहीं मान रहा है। और ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात बयान करती है, और फिर उसके बाद जो ज़मीन और आसमान के दरमियान पाई जाने वाली वत्तैर साफ़ात, और जो परिंदे पर फैलाए हुए, और जो चीज़ें परिंदे नहीं, चींटियाँ भी, परिंदे नहीं, अगर उड़ने वाली कोई हशरात अल अर्ज़ भी, जो भी चीज़ें हैं, एक मच्छर तक भी जो पर फैलाए हुए फ़ज़ा में परवाज़ कर रहा होता है, वो सारे परवाज़ के दौरान अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात बयान कर रहे होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान कर रहे होते हैं। और नासमझी में और अक्ल न रखते हुए और खुशी से या आदतन अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात में मशगूल होते हैं। हालांकि इनके लिए जज़ा और सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं रखी। जज़ा और सज़ा इंसान और जिन्नों के लिए है सिर्फ, और इसके बावजूद ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद ये चरिंद परिंद और ये मच्छर हशरात अल अर्ज़, ये तो सारे अल्लाह की तस्बीहात बयान करते हैं, कीड़े मकोड़े ज़मीन पे पाए जाने वाले। लेकिन उसके अलावा पत्थर और शजर भी, शजर अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात बयान करते हैं। पत्थर के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पत्थरों में से भी कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से रो पड़ते हैं और उनसे नहरें जारी हो जाती हैं, तजरी मिन अनहार, उनसे नहरें जारी होती हैं। और कुछ अल्लाह के खौफ से फट पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं। और दरख्त के बारे में, दरख्त को जानदार और बेजान दोनों में शामिल किया जाता है। दरख्त तो के बारे में ये है कि शाम के टाइम किसी सब्ज़ा वाली चीज़ को ना तोड़ें, दरख्त के पत्ते को ना तोड़ें मगरिब के वक्त, और ज़मीन में पाई जाने वाले किसी चीज़ के बारे में कि उसको इवन के अगर ज़मीन पे पाँव रख रहे हैं तो मसल के ना रखें, कि वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात बयान कर रही है जो घास फूस आपके पाँव के नीचे रख आ रही है। कुल कद आलिमा सलातहू, और सारी चीज़ें हर एक की नमाज पढ़ती हैं, वह तस्बीहा, और उसकी तस्बीहात बयान करते हैं। नमाज से यहाँ मुराद
दुआ ली जाएगी कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ गो हैं। और दुआ से मराद हर एक अल्लाह के लिए दुआ कर रही हैं। सलात के मानी दरूद के भी हैं, सलात के मानी दुआ के भी हैं, सलात के मानी नमाज के भी हैं। ये एक अलग बहस है। सारी की सारी अब दुआ किसके लिए कर रही हैं? जब मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि इन चीज़ों के लिए जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जज़ा और सज़ा सिर्फ इंसान और जिन्नों के लिए रखी है। तो अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं तो वो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मोमिन हैं उनके लिए कुछ कैटेगरीज बयान फरमाई कि उनके लिए ज़मीन आसमान की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हैं। इवन के साथ समंदर तय में जो मछलियाँ चल फिर रही होती हैं गंदगी में, तालाब में, पानी के जोहर में या पानी के नीचे जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि पानी के नीचे की कैफियत, उसमें भी जो मछलियाँ पाई जाती हैं वो कुछ लोगों के लिए, मोमिनों के लिए दुआ कर रहे होते हैं और वो पसंदीदा। इससे दो चीज़ें मानी आ रही हैं, या फिर मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जितलाया है कि इनके लिए सारी चीज़ें दुआ कर रही हैं। काफिरों के लिए मिसाल दी कि उनको अपने नफ़े नुकसान का नहीं पता, वो अशरफुल मखलूक नहीं है, वो सोचने समझने के काबिल नहीं है और उनको इसका अजर नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह तबारक व तआला की बढ़ाई बयान कर रही हैं, तस्बीहात में लगी हुई हैं दिन रात और अल्लाह तबारक व तआला से के सामने दुआ गोए सजदारे। लेकिन इंसान जिसको अशरफुल मखलूक बनाया वो कुफ़र करता है और कुफ़र के बाद इनकारी तो है ही है, बगावत पे उतर आता है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सूरह यासीन में है कि अपनी औकात भूल गया कि एक नुतफ़े से उसको पैदा किया और अब वो बड़ी बड़ी मिसालें बयान करता है और दावे करता है, दलाइल देता है। इंसान को अपनी तख्लीक का एक मकाम याद करवाया गया कि गंदे पानी से पैदा किया हुआ इंसान आज इस काबिल कि वो और बहस मुबासे में लगा हुआ है। फरमाया कि और सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात बयान कर रही हैं। वल्लाहु अलीमुन बिमा यफ़अलून। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए फरमाया कि ए नबी, और मैं फिर कहूँगी कि ये ख़िताब कफ़ार के लिए भी और मोमिनों के लिए भी बेशक वक्त होता है। नबी से फरमाया कि अल्लाह देखता है जो वो करते हैं। उनसे फरमाया कि जो वो कर रहे हैं अल्लाह उन्हें देख रहा है। मोमिनों को तसल्ली देते हुए फरमाया कि जो कफ़ार अमल कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें देख रहा है। क्या मतलब कि मोमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ दफ़ा शिकवा कर देते थे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम आप पर ईमान लाए और हम कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इतने एहसानात किए हुए हैं, ये अल्लाह का इनकार कर रहे हैं और नाफरमानी में लगे हुए हैं और फिर अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर हमारा क्या कसूर है? और अगर इनको सज़ा देनी है तो अल्लाह तबारक व तआला सज़ा देते क्यों नहीं है? और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमा दिया कि जज़ा और सज़ा का, इस सवाल का जवाब भी आया कि जज़ा और सज़ा का वक्त मुकर्रर है और अल्लाह तबारक व तआला इनके अमाल को देख रहा है जो वो कर रहे हैं और नोटिस में रखे हुए हैं और लिखवाए जा रहे हैं अमाल। और अल्लाह तबारक व तआला को गो के लिखवाने की ज़रूरत नहीं, लिखे हुए को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इनकी तसल्ली के लिए कि रिकॉर्ड इनके सामने रखा जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि ये आप ही के अमाल हैं, कहीं ज़्यादती तो नहीं हुई है। और उस वक्त ये लाजवाब होंगे और फिर पीछे जो मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने दिया अंधेरों में उनकी ज़िंदगी को उनको वहाँ पहुँचाया जाएगा। कुरान समझे, देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और तावन करें। अल्लाह हाफिज़।